हरे कृष्ण। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। समर्थ रामदास जी ने गृहिणी का अहंकारी चित्त शुद्ध चित्त में कैसे परिवर्तन किया वह समझने योग्य। ओम भवती पक्ष की रक्षा करें, ऐसा कहने वाले रामदास स्वामी गांव गांव में संपन्न घर के सामने जाकर खड़े होकर कहते, ओम भवती भिक्षाम देही। कहीं अपना अपमान होता, कहीं स्वागत, तो कहीं उस गृहस्थ अथवा गृहिणी का राजस अहंकार प्रकट होता था। वह देखकर समर्थ निर्मलता से आगे निकल जाते। एक गाँव में ऐसा हुआ कि स्वामी जी को बिल्कुल भिक्षा नहीं मिली, किंतु समर्थ जरा भी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा, आनंद, रघुराम का नाम लिया, यह भी ईश्वर की देन है, उसका क्या दुख मनाना, उसका क्या कष्ट। समर्थ उठकर अगले गांव में गए। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि गांव में 4 खंडों वाला एक बहुत बड़ा घर था, किंतु उस घर में रहने वाले सभी जन राजस अहंकार वाले थे। समर्थ वहां भिक्षा हेतु गए। ओम भवती भिक्षाम देही ऐसा स्वर सुनने पर गृहिणी ने उत्तम भिक्षा ला कर दी, किंतु उस देने में ऐसा भाव होता था कि कैसे मैं गुसाई को देती हूँ, पेट के लिए कैसे प्रतिदिन चुपचाप भिक्षा लेता है, ऐसा एक घमंडी अहंकार उसके मन में छुपा था। समर्थ यह बात जानते थे। मन ही मन में हंसकर समर्थ कहते थे, रघुराया, इस गृहिणी को सुबुद्धि दो, तथा उसके पश्चात भिक्षा को स्वीकार करते थे। समर्थ की विशेष बात यह थी कि वह खाने से रस सेवन के नहीं करते थे। भिक्षा प्राप्त होने पर नदी के पानी में उसे धो डालते थे। मीठा तीखा खट्टा कुछ भी नहीं चाहिए, सात्विक खाना ही लेते थे। रस चाहिए ही नहीं, अर्थात मसाले वाले व्यंजन उसके स्वाद भी नहीं चाहिए थे। भिक्षा की झोली पानी में डुबोते थे जब तक उसका पूरा स्वाद न चला जाए, तत्पुरांत उसे खाते थे। तत्पश्चात उस स्त्री ने सोचा कि इतने दिनों में समर्थ यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें भिक्षा दे रही हूँ, अब उन्हें मुझे कुछ तो उपदेश देना चाहिए। लेन देन, लोग जहाँ भगवान के साथ लेन देन करते हैं वहाँ संतों के साथ किया तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवान, मैंने तुझे दिया तू मुझे वह दे, यह तो लेन देन हुआ। क्या भगवान राजनीतिज्ञ हैं जो कहें कि हमारे पक्ष में आओ अथवा हस्ताक्षर मुहिम में सम्मिलित हो जाओ, फिर तुमको 3.5 कोटि देता हूँ? क्या भगवान ऐसा करते हैं? किंतु उस स्त्री ने सोचा कि यह सौदा करने में कोई अड़चन नहीं है, इतनी बार हमारे घर खाना खा कर गए हैं, समर्थ से यह बात करने में अब कोई अड़चन नहीं। समर्थ से उस गृहिणी ने कहा, समर्थ आज भिक्षा दे रही हूँ, किंतु एक विनती है, क्या मुझे उपदेश दीजिए। समर्थ हंसे तथा कहा, समय आने पर दूंगा। उस महिला को अपमान लगा। समर्थ हर रोज़ भिक्षा लेकर जाते हैं और अब समय आने पर क्या अर्थ है? मेरा तो अधिकार बनता है मेरे चरणों में बैठकर चुपचाप मुझे उपदेश दें, अर्थात उल्टा ही सही, मैं उनके चरणों में नहीं बैठूंगी। उपदेश तो लेना है, इन्हें संत कहते हैं, किंतु इन्हें ही मेरे चरणों में बैठकर मुझे उपदेश देना चाहिए। समर्थ ने कहा, नहीं, समय आने पर दूंगा। उस स्त्री ने बड़ा हठ किया। तब उन्होंने कहा, माता जी, अब दोपहर का समय हो गया है, मेरे भोजन का भी समय हो गया, मैं आपको कल उपदेश दूंगा। उसने कहा, ठीक है। उसे बहुत आनंद हुआ। घर में सबको बताया कैसे गुसाई को झुकाया, कैसे उसे चुपचाप मनवाया। दूसरे दिन समर्थ ने एक अनोखी की बात की। उन्होंने अपने कटोरे में गंदगी भर दी। वैसे ही वह कटोरा लेकर वे उस बड़े मकान के आंगन में खड़े रहे तथा आवाज़ लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ, माउली भिक्षा दो, ओम भवती भिक्षाम देही। वह गृहिणी बाहर आई। आज उपदेश प्राप्त होगा इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी। आज पायस खीर बनाया था, बादाम, किशमिश, मुनक्के, केसर आदि डालकर उसने वह पायस व खीर बहुत स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाई थी। समर्थ आगे आए तथा उन्होंने अपना कटोरा आगे किया। गृहिणी ने देखा तो कटोरे में गंदगी, कीचड़, गोबर से भरा। गृहिणी ने कहा, अरे यह क्या है? इस कटोरे में गंदगी है, मेरी खीर व्यर्थ हो जाएगी। इस पर समर्थ ने कहा, चलेगा, डालो। ऐसा 1-2 बार नहीं, 10 बार हुआ। तब गृहिणी ने कहा, ऐसे क्या कहते हो? उन्होंने खीर का वह बर्तन बाजू में रखा, समर्थ के हाथ में कटोरा छीन लिया और कहा, इस गंदगी में कैसे परोसूं? यह कटोरा लीजिए, इसे शुद्ध करके लाइए, आप पहले जाकर इसे धो लाइए। समर्थ गए, कटोरा साफ करके लाए और गृहिणी के सामने कर दिया। वह पायस परोसने ही वाली थी, इतने में उन्होंने कटोरा पीछे लिया। उन्होंने कहा, उपदेश चाहिए न? इस पर गृहिणी को बहुत आनंद हुआ। समर्थ ने कहा, देखो तो, इस कटोरे में बहुत गंदगी थी, अतः तुम उसमें पायस परोसने हेतु तैयार नहीं थी। तुम्हारे चित्त में अहंकार की, मैंपन की इतनी गंदगी है कि जब तक वह बाहर नहीं निकलती मैं उपदेश रूपी पायस तुम्हारे चित्त में कैसे डालूं? बस यह सुनते ही वह स्त्री कांप उठी। अंधेरे में जैसे बिजली कौन गई, शरीर में बिजली दौड़ गई, पाँव कांपने लगे, दोनों आंखों में आंसू बहने लगे। उसने समर्थ को एकदम साष्टांग प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मुझसे चूक हो गई। सारी राजस उदंता एवं अहंकार उन आंसुओं के साथ बह गया। जिनका राजस अहंकार आंसुओं के साथ धुल जाता, उस कालखंड में ऐसे लोग थे। संतों के वचन हृदय तक पहुंचकर मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह बात समर्थ ने सबको दिखा दी। यह सही है। अतः समर्थ ने कहा, माई, चित्त थोड़ा शुद्ध कर लो, जरा उस अहंकार को हटाओ, मेरा उपदेश चित्त में समाये। पहले इतना स्थान अपने अंतःकरण में बनाओ, तब उपदेश दूंगा। इस प्रकार समर्थ रामदास जी ने उस स्त्री का अहंकारी चित्त को शुद्ध करके शुद्ध चित्त में परिवर्तित कर दिया
और मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह बात सबको दिखा दी। बाल मित्रों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भगवान और संतों को अहंकार नहीं भाता। जब हमारे मन में अहंकार नहीं होता, अर्थात हमारा मन रूपी पात्र स्वच्छ होगा, तभी भगवान अथवा संत उसमें उपदेश देंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।